सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। तो आज हम लोग को एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करनी थी, इसको कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हमें बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इन पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स में ये क्वेश्चन दिया गया है, इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, काउंट करते हैं जीरोस। तो 3, 6, 9, 11 कितने जीरोस हैं? 11 जीरोस हैं। और हमें पॉइंट, जब हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो पॉइंट हमेशा हम क्या लगाते हैं, एक डिजिट के बाद लगाते हैं। तो हम लगाएंगे 8 के बाद डेसिमल। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे। तो 8.5 करेंगे जब, और क्या कर रहे हैं हम, डेसिमल को राइट साइड मूव कर रहे हैं। कितने प्लेसेस पे मूव कर रहे हैं हम इसको? 11 तो जीरोस थे और 8 हो गया हमारा 12th डिजिट। तो क्या हुआ, हमने कितने प्लेसेस मूव किया? 12 प्लेस हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं। और मूव किधर कर रहे हैं? राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये डिवीजन में हमारा आएगा उतने जीरोस। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 12 जीरोस यहाँ लिख देंगे, क्योंकि 12 डिजिट को हमने 12 प्लेसेस मूव किया है डेसिमल को। तो 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब हम इसको क्या लिखेंगे, 8.5 अपॉन 10 रेज टू द पावर 12, क्योंकि 12 जीरोस है यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट को हम ऊपर ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सपोनेंट में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -12। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन किस में चेंज हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे, देखेंगे कितने डिजिट बाद हम डेसिमल को मूव कर रहे हैं। तो 3 + 3 और 6 हो गए, 6 + 6 12। यहां पर भी हम कितने डिजिट, कितना प्लेस मूव करेंगे डेसिमल को, राइट साइड में 12 प्लेसेस मूव करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 9.42 हम यहाँ पर डेसिमल लगा रहे हैं 9.9 के बाद। तो 12 प्लेस मूव हो रहा है। तो नीचे डिवीजन में, क्योंकि राइट साइड मूव हो रहा है तो डिवीजन में जीरोस जाएंगे। तो यहाँ पर 12 जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9.42 अपॉन 10 रेज टू द पावर 12। और फिर इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले आएंगे। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ आएगा यहाँ पे। 9.42 इंटू 10 रेज टू द पावर -12। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म इस पार्ट का। तो थर्ड पार्ट आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम इसमें क्या करते हैं, जीरोस देख लेते हैं। 13 जीरोस है, बट हमें डेसिमल कहाँ लगाना होता है, एक डिजिट के बाद। तो हम क्या करेंगे, 6.02 इसको लिखेंगे। तो 6.02 तो हम लिख देंगे, बट हम डेसिमल को कहाँ, कितना प्लेस मूव कर रहे हैं, या फिर डेसिमल को हम कहाँ पे पुट करेंगे, कितने डिजिट के बाद। क्योंकि यहाँ पे पहले से तो डेसिमल है नहीं जिसको हम मूव करेंगे। हमें डेसिमल लगाना है कितने डिजिट के बाद, 15 डिजिट के बाद। यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई में ही होगा, जीरोस जितना भी होगा, क्योंकि हम कहाँ डेसिमल लगा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6.02 मल्टीप्लाइड, यहाँ पर जीरोस कितने आएंगे, 15 जीरोस आ जाएंगे। तो 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, क्योंकि 15 डिजिट के बाद हम डेसिमल को पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 15। और ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। बहुत इजी ये चैप्टर है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। एक बार बस आपको देखना है, उसी में सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो फोर्थ पार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, हम डेसिमल को मूव करेंगे 8 के बाद। तो यहां से कितने डिजिट मूव करेंगे हम, 3, 6, 7, 8, 9 डिजिट पे हम, या फिर 9 प्लेस हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड द राइट। तो क्या होगा, सारे जीरोस क्या होंगे, डिवीजन में जाएंगे, ये आपको पता है। और वहां पर कितने जीरोस होंगे, 9 जीरोस होंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 8.37 इसको लिखेंगे, और डेसिमल मूव कर रहे हैं हम 9 डिजिट के बाद, और 9 प्लेसेस मूव करेंगे, और मूव कर रहे हैं
किस डायरेक्शन में, राइट में, तो ये जीरो सारे कितने जाएंगे, नीचे जाएंगे सब। तो यहां पर हम लिख देते हैं, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 9। अब इसको हम जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के साथ, मतलब 10 रेज टू द पावर -9। ये हो गया कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट या डेसिमल जो है वो 3 के बाद लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक डिजिट के बाद ही लगा के हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर हम देखेंगे कि हमारे कितने डिजिट के बाद ये लग रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिजिट के बाद, तो 3.186 ये तो हो जाएगा। बट यहाँ पे 10 के साथ कितनी पावर आ जाएंगी, 10 डिजिट, 10 पावर आएंगी, क्योंकि हम मूव कर डेसिमल लगा रहे हैं 10 डिजिट के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट, या फिर कहे कि मैंने आपको एक स्टेप यहाँ पर भूल गई हूं, तो उसको हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 3.186 मल्टीप्लाइड बाई कितने जीरोस, 10 जीरोस, क्योंकि 10 डिजिट के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे 10 रेज टू द पावर 10, और ये हमारा कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इसमें बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। हमें क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है क्वेश्चन में, और हम उसे किसमें कन्वर्ट करेंगे, यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 3.02 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 3.02, और ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है इसको पॉजिटिव में चेंज कर देंगे, तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। फिर 10 रेज टू द पावर 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर आप देखते हैं इसमें कितने जीरोज हैं, 6 जीरोज हैं। तो जब हम इसको डेसिमल को मूव करेंगे तो ये मूव होगा किस तरफ, क्योंकि हम डिवीजन से जीरोज ला रहे हैं, ठीक है, तो वो किधर मूव होगा, लेफ्ट की तरफ। और कितना डिजिट, कितना प्लेसेस, 6 प्लेसेस। तो एक प्लेस तो हो गया 3, क्योंकि 3 की बात तो यहाँ लगा हुआ है, तो मूव होगा इधर तो लेफ्ट की साइड, तो एक प्लेस तो 3 हो गया। और कितने जीरोज हम लगा देंगे, 5, क्योंकि टोटल कितने जीरोज है, 6। तो 3 के आगे हम 5 जीरोज लगा देते हैं, और डेसिमल यहां पर हमारा आ जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा यूजुअल फॉर्म में। तो सेकेंड पार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। तो इसमें हम 10 रेज टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 जीरोज है, तो यहाँ पर 4 जीरो आ जाएंगे 1 के साथ। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 के साथ, तो एक जीरो तो डेसिमल को एडजस्ट करने में खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल है इसमें, ठीक है। और 3 जीरोज हमारे एज इट इज आ जाएंगे, और ये हमारा कन्वर्ट हो गया यूजुअल फॉर्म में। बहुत ज्यादा ही इजी क्वेश्चन, इसलिए मैं ज्यादा टाइम इन पर वेस्ट नहीं कर रही हूँ, जल्दी जल्दी आपकी एक्सरसाइज को फिनिश कर देती हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। तो थर्ड पार्ट है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -8। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा डिवीजन में 10 रेज टू द पावर 8। अब हम इसको 8 जीरोस के साथ लिख देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, हम ये जीरोस को ऊपर लाएंगे डेसिमल के लिए, क्योंकि नीचे से जब जीरोस ऊपर आते हैं तो क्या होता है, वो डेसिमल लग जाता है, उतने जितने जीरोस होते हैं उतने डिजिट के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर कितने जीरोस हैं, 8 जीरोस हैं, तो एक तो डिजिट हो गई हमारी 3, और हम क्या लगा देंगे 07, और उसके पहले लग जाएगा हमारा डेसिमल। तो डेसिमल हम लगा रहे हैं ऐसे जैसे, तो इसके बाद क्या है, 8 डिजिट्स होनी चाहिए, तो 7 तो हो जाएंगे हमारे जीरोस, और 1 हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट, ये क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चलिए इसको चेंज करते हैं यूजुअल फॉर्म में। तो यहाँ पर 10 रेज टू द पावर है 9, तो 1 के साथ आ जाएंगे 9 जीरोस, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो नंबर हमें डेसिमल के साथ दिया हुआ है। तो इसमें पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद कितने हैं डिजिट, 4 है, तो 4 जीरो, तो इसको डेसिमल को रिमूव करने में लग जाएंगे, और सारे जीरोज इसके आगे हम लिख देंगे। तो 4 तो जीरोज यहां से खत्म हो गए, बचते कितने हैं, 5 जीरोज, तो 5 जीरोज हम आगे इसके लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में। तो फिफ्थ पार्ट में दिया है 5.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 12। तो
तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 रेज टू द पावर 12 है तो यहाँ पर 1 के साथ कितने जीरोज आ जाएंगे, 12 जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम नंबर जो 5.8 दिया उससे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक जीरो तो खत्म हो जाएगा हमारा किसमें, डेसिमल को एडजस्ट करने में। फिर बाकी 11 के 11 जीरोज इसके आगे हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कन्वर्ट यूजुअल फॉर्म में। तो 6 पार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसमें हम नंबर को एज इट इज लिखेंगे, इसके साथ 10 रेज टू द पावर 6 है तो 1 के साथ हम यहाँ पे 6 जीरोस को लिख देंगे। फिर हम देखेंगे कि डेसिमल हमारा कितने डिजिट के बाद लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल है तो क्या होगा, हमारे 5 जीरोस तो इसको खत्म हो जाएंगे हमारे इस डेसिमल को यहाँ से रिमूव करने में, और एक जीरो सिर्फ बचेगा क्योंकि है यहाँ पर 6 जीरोस। तो क्या हो जाएगा 3614920। ठीक है, ये हो गया हमारा यूजुअल फॉर्म। सो स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसमें बोला है एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो भी अपेयर हो रहा है हमारे पार्ट्स में, जो क्वेश्चन दिए गए उनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करा है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1 के साथ है यहाँ पर 6 जीरोस मीटर। ठीक है, मतलब कि हमें जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है नंबर, ठीक है, इसको हमें चेंज करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हम लोग काउंट करेंगे जीरोस, तो 6 जीरोस है तो इसको लिखेंगे 1/10 रेज टू द पावर 6। फिर इसको हम क्या करेंगे, ले जाएंगे ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट से नेगेटिव एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगा और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 1 × 10 रेज टू द पावर -6। ओके, तो सेकेंड पार्ट में हमें बोला है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज पॉइंट समथिंग, मतलब 0.0000 समथिंग कूलम। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कितना लंबा नंबर है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ना लिखे तो इसको पढ़ना भी बहुत मुश्किल होगा। ठीक है ना, तो चलिए इसको चेंज कर देते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिससे कि ये इजी हो जाए। ये है हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे आपको ऐसे भी जनरली भी याद होगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो चलिए देखते हैं हम सही इसको चेंज कर रहे हैं कि नहीं। तो हम सबसे पहले काउंट करेंगे क्या, जीरोज। तो यहाँ पे 3 6 9 12 15 17। ठीक है, और हम क्या कहते हैं, ये डेसिमल पुट करेंगे 1.6, तो 17 डिजिट की मूव करेंगे हम, 17 प्लेसेस मूव करेंगे इसको, डेसिमल को जो यहाँ पर है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1.6 ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर हो जाएगा हमारा -19, क्योंकि हमने डेसिमल को कितना मूव किया है, 19 प्लेसेस मूव किया है, और वो भी मूव किधर किया है, राइट साइड की तरफ मूव किया है। तो यहां पर क्या होगा, 10 रेज टू द पावर -19, मतलब निगेटिव एक्सपोनेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इज 0.000005 मीटर। ठीक है ना, ये है साइज ऑफ बैक्टीरिया। इसको चेंज करते हैं हम, चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम मूव करेंगे डेसिमल को 5 के बाद, मतलब एक डिजिट के बाद ही हम मूव करते हैं ना डेसिमल को। तो कितना प्लेसेस हम मूव करेंगे, 3 + 6 और 7 प्लेस मूव करेंगे। अब 5 के बाद कोई डिजिट है नहीं तो 5.0 भी हम लिख सकते हैं, या फिर हम सिर्फ और सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मूव कर रहे हैं राइट की तरफ, और कितना प्लेसेस, 7 प्लेसेस। तो ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -7 मीटर। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 5 × 10 रेज टू द पावर 7 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है साइज ऑफ ए प्लांट सेल। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसको चेंज करते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम डेसिमल को मूव करेंगे 1 के बाद, क्योंकि एक डिजिट के बाद ही हम मूव करते हैं, जहां से डिजिट स्टार्ट हो गई उस फर्स्ट डिजिट के बाद। तो कितना प्लेसेस मूव होगा डेसिमल, 1 2 3 4 5 प्लेसेस होगा, यानी कि, और मूव किधर हो रहा है, राइट साइड। तो 10 रेज टू द पावर -5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ही हमें आ जाएगा यहाँ पे 1.275 × 10 रेज टू द पावर -5 मीटर। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर इज 0.07 mm। ये हमारा साइज, थिकनेस है पेपर का, इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो चलिए हम डेसिमल को मूव करते हैं 7 के बाद। तो 7.0 कितना मूव कर रहे हैं, कितना प्लेसेस, 1 2 प्लेसेस,
और मूव कर रहा है राइट साइड, तो 10 रेज टू द पावर नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ आएगा तो हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -2 m। या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं 7 इंटू, क्योंकि 0.0 का लिखो या नहीं लिखो मतलब नहीं होता है कुछ, तो 7 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 mm। ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म इसका। सो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। इसमें बोला है इन ए स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक? कोई स्टैक है, ठीक है ना, मतलब स्टैक मतलब ढेर या गट्ठर जिसको कहते हैं, जैसे हम बुक एक के ऊपर एक रख देते हैं उसको स्टैक बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें 5 बुक्स हैं जिनका थिकनेस है 20 mm और 5 पेपर शीट्स हैं जिनका थिकनेस है 0.016 mm। तो हमें टोटल थिकनेस कैलकुलेट करनी है स्टैक की। तो 5 बुक्स हैं 20 mm थिकनेस की, तो एक की थिकनेस है 20, तो 5 की क्या हो जाएगी, हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 100 mm, ठीक है। और क्या है, 5 पेपर शीट है जिनमें से हर एक की थिकनेस कितनी है 0.016 mm। तो एक की थिकनेस है 0.016 mm, तो 5 की हो जाएगी कितनी, 5 से हम एक की थिकनेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 0.080 mm। अब हमें क्या निकालना था, टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। तो टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों बुक्स की जो थिकनेस है वो उतना ही स्टैक में समान है, तो हम उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल स्टैक का थिकनेस आ जाएगा। तो चलिए ऐड कर देते हैं, तो 100 प्लस 0.080 mm ये आ जाएगी हमारी टोटल थिकनेस। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 100.080 mm। तो ये आप देख रहे हैं, देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। वो क्या है, बेस्ट होता है किसी को एक्सप्रेस करने का वे, ठीक है। किसी भी नंबर को जो भी हमें डेसिमल में दिया गया है या वेरी लार्ज नंबर है या वेरी स्मॉल नंबर है, तो चलिए इसको हम चेंज कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो डेसिमल को हम मूव करेंगे किधर, लेफ्ट की साइड, और कितना प्लेसेस, 2 प्लेसेस, क्योंकि हमेशा क्या होता है एक डिजिट के बाद हम इधर से जो स्टार्ट होती है उसके एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाना प्रेफर करते हैं। तो ये हो जाएगा 1.00080 और फिर ये क्या मूव किया है हमने डेसिमल को लेफ्ट की तरफ और 2 प्लेसेस, तो आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 2 mm। तो ये हो गया हमारा टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, ठीक है। और यहीं पर हमारी एक्सरसाइज 10.2 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब सिर्फ और सिर्फ आपके 3 चैप्टर्स बचे हैं 8th क्लास के, ठीक है। तो जल्दी ही आपका सिलेबस आई थिंक इस जुलाई मंथ में फिनिश कर देंगे हम, ठीक है ना। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको मेरे वीडियो से कुछ मैथ समझ में आ रही है, तो प्लीज वीडियोस को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करके रखिए, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस आपको जो मैं आगे पढ़ा रही हूँ उसके वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। और एक काम जरूर करिए, अपने क्लासमेट के साथ वीडियोस को जरूर शेयर करिए, इस चैनल के बारे में बताइए कि वो यहाँ आकर हेल्प ले सकते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।